नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कथा रंजन में। महाभारत की अगली कहानी है प्रतियोगिता। गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को शस्त्र विद्या में पारंगत कर दिया था। अब वे राजकुमारों द्वारा शस्त्र विद्या का प्रदर्शन हस्तिनापुर की जनता व राज परिवार के समक्ष करवाना चाहते थे। उन्होंने यह बात भीष्म पितामह को बताई तो उन्होंने सहर्ष ही राजकुमारों के लिए धनुर्विद्या, तलवारबाजी, गदा युद्ध और मल्ल युद्ध आदि की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाईं। प्रतियोगिता में राजकुमारों ने अपने अपने कौशल दिखाने प्रारंभ किए। धनुर्विद्या और गदा युद्ध विशेष आकर्षण के केंद्र थे। अर्जुन ने धनुर्विद्या के आश्चर्यजनक करतब दिखाए। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उसने शब्द भेदी तीर चलाया। इसके अलावा एक तीर चलाकर अग्नि प्रज्वलित कर दी तो उसके दूसरे तीर से वर्षा होने लगी। भीम और दुर्योधन के बीच हुआ गदा युद्ध भी देखने योग्य था। भीम और दुर्योधन दोनों को ही गदा युद्ध में महारत हासिल थी, इसलिए दोनों के बीच युद्ध भयंकर हो चला था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उनका बीच बचाव किया। उसी समय घटी एक और घटना ने सबको अचंभित कर दिया। कर्ण अपने मित्र दुर्योधन की भीम के हाथों हुई हार और धनुर्धारी अर्जुन की तारीफ को सहन नहीं कर सका। उसने भी अपनी धनुर्विद्या दिखाने की इच्छा व्यक्त की। क्यों नहीं कर्ण, तुम भी अपनी तीरंदाजी का जौहर दिखा सकते हो, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा। किंतु मैं तीरंदाजी में अर्जुन से मुकाबला करना चाहता हूं, कर्ण ने उत्तर दिया। राज परिवार के लोग जानते थे कि कर्ण और अर्जुन के बीच भी मुकाबला जीने मरने जैसा होगा, इसलिए गुरु कृपाचार्य ने तर्क दिया, यह प्रतियोगिता सिर्फ राजकुमारों के लिए ही है, इसलिए कर्ण इसमें हिस्सा नहीं ले सकता, वह सूत पुत्र है। दुर्योधन को यह बात अपने मित्र कर्ण का अपमान लगी, इसलिए उसने तत्काल घोषणा करते हुए कहा, कर्ण को मैं इसी क्षण अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। अब कर्ण अंग देश का राजा होने के कारण प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। कर्ण ने दुर्योधन का धन्यवाद प्रकट किया और उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। दोस्तों, महाभारत की इस कहानी को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक करके हमारा हौसला यूं ही बढ़ाते रहें। मिलते हैं महाभारत की अगली कहानी में। तब तक जय श्री कृष्णा।